इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 बताने वाला हूँ। कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सभी का सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो में हम ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो ये 5 सवाल आपका दिया है, इसको गुणनखंड विधि से हल करके इसका अभाज्य गुणनखंड बता देना। तो आइए मैं बारी बारी से सबका अभाज्य गुणनखंड बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, किताब का पूरा सवाल मैं सेंचुरी कॉपी पर उतार दिया हूँ। अब किताब को हटा देता हूँ और आपको बारी बारी से सवाल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न जो पहला है हमारा उसको लिखते हैं। 140 जो है इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, जहाँ पर आप 0, 2, 4, 6, और 8 यानी इस अंकों में से कोई भी अंक आपको इकाई के स्थान पर दिखाई दे रहा है तो वह 2 से कटेगा। यानी देखिए, इकाई के स्थान पर 0 आया है तो इसमें क्या 0 आया है, क्या जी इसमें आया है 0, तो यहाँ 0 आया है तो वह 2 से कटेगा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह हम पढ़ते हैं। तो इकाई के स्थान पे इसमें से कोई भी अंक आ जाता है तो वह 2 से कटता है। चलिए आइए, 0 आया है तो हम 2 से काटने का प्रयास करेंगे। 7 दूना 14, 7 दूना 14, और 0 जो बच जाता है उसको हम उतार लेते हैं। आइए, फिर से 0 आ गया, इसमें भी आया है तो इसमें फिर से आ गया। फिर से 2 से हम काटने का प्रयास करते हैं। 2 से काटते हैं। देखिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और यहाँ पर कितना है 7। तो जो एक बचा ना, 3 दूना 6 आया था, एक बचा, तो वह एक हम यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं। और जब 0 के आगे 1 है तो हमारा हो जाएगा 10, तो इसको हम लोग 10 मान लेते हैं। तो अब ऐसा हम गुणा करें कि 10 आ जाए, यानी 5 दूना 10 कट गया। अब आइए इसको देखिए, अब देखिए ये 5 आया इकाई के स्थान पे, इसमें आया है नहीं आया है तो वह 2 से नहीं कटेगा। ये 5 मैं बता दूं आपको, 5 अधिकांश 3, 5 और 7 से अधिकांश कटता है। 3 से काटेंगे तो 3 एक में 3 और 5 नहीं कटेगा। तो आइए हम 5 से काटते हैं। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और देखिए 7 आया है ना, तो 7 7 से ही कटता है। जैसे देख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इस तरह का संख्याएं अपने ही संख्या से केवल कटती है और 1 से कटते और किसी संख्या से नहीं कटते। तो आइए, यहाँ पर हमारा गुणनखंड हो जाता है कंप्लीट। तो इसको हमको किस तरह से लिखना है, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से बताना है, तो लिखेंगे हम 140 का किया है ना, तो लिखेंगे इसलिए। देखिए, इसको हम इसलिए बोलते हैं। अगर इस तरह आपको दिखाई दे तो चुकी बोलता है, ठीक है, और इस तरह दिखाई दे तो आपका इसलिए। तो देखिए, 140 का किया है तो 140 के लिखिए अभाज्य, अभाज्य क्या गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो कितना गुणनखंड हुआ है, देखिए यही जो गुणनखंड आया है इसी को लिखना है। तो लिखेंगे 2, 2 और 5 और गुणे 7, यही नहीं आया है। देखिए, इसी को लिखना और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर हम लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, आप बराबर का चिन्ह लगाते रहिएगा। अब ध्यान से देखिए कि 2 आया है 2 बार, 2 आया ना, जो जितना बार आता है ना उसको उतना ही बार लिखना है। देखिए, 2 आया है 2 बार, तो 2 आया है, 2 तो हमारा आधार हो गया, लेकिन कितना बार आया है, यानी 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आता है तो उसी को लिखना है। तो देखिए, 2 आया है कई बार, तो 2 आया है तो 2 को लिख लिया, और कितना बार आया है ये देखना है, 1 और 2, तो 2 स्क्वायर लगा दीजिए। जैसे अगर 3 बार आया होता तो क्यों लगा देते हैं, 3 लगा देते इस पे, ठीक है। अब देखिए, गुणे
क्या बचा है, 5 सिंगल है, जो सिंगल है उसको वैसे ही वैसे उतार देना। अब ये हो गया आपका आंसर। आइए दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है आपका, जो है दूसरा 156 है। क्या है, 156। यहाँ देखिए 6 आया है तो यहाँ भी 6 आया है ना, तो चलिए 2 से काटते हैं। 7 दूना हो जाएगा 14 और 15 है तो एक बचेगा, यहाँ आ जाएगा 16 हो जाएगा। 8 दूना का हो जाएगा 16। चलिए 8 इसमें भी आया है तो 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं। चलिए 2 से काटते हैं। 3 दूना हो जाएगा 6, एक बचेगा क्योंकि 7 है तो एक यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 18। तो 9 दूना क्या हो जाएगा, 18। अब देखिए 3 से कटेगा क्योंकि 9 इसमें नहीं आया है, तो 3 से काटते हैं हम। 3 एक में 3, 3 तरीके 9 हो गया। अब देखिए 13 हम आपको बताए थे ना, ये 13 किसी से नहीं कटता, 13 अपने ही संख्या से करता है, तो 13 एक में 13 काट दीजिए। फिर आइए लिखिए इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। इसी को लिख लीजिए आप, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या, 13 हो गया क्लियर। बराबर का चिन्ह लगाइए। अब देखिए 2 तो आया है कई बार, तो यानी 2 को लिख लेना है। अब कितना बार आया है, 2 बार आया है तो स्क्वायर लगा देना है, 2 लगा देना, ठीक है। अब गुणे 3 सिंगल है और गुणे 13 सिंगल है, तो वैसे लिख देना। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर हो गया। आइए अगला सवाल, तीसरा सवाल चलते हैं हम। तीसरा सवाल आपका है 3825 है, 3825 है। इसमें का कोई भी संख्या इसके इकाई स्थान पर नहीं आया है, यानी 5 इसमें नहीं आया, तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। किससे कटेगा आइए देखते हैं। तो एक बार 3 से काटने का हम प्रयास करते हैं। 3 एक में 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ कितना है, 8 है, तो 2 बचेगा क्लियर। 3 दूना 6 हुआ है तो 8 है तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे बीच में, तो ये हो जाएगा 22, क्योंकि 2 है यहाँ 2 हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 3 सत्य का होता है 21, 3 सत्य 21, तो 22 था तो एक बचा ना, तो एक आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 15। तो 3 पचे का होता है 15, 3 पचे 15। अब देखिए फिर से इसके इकाई स्थान पर क्या आ गया, 5 आ गया। फिर से इसके इकाई स्थान पर आ गया 5, तो इसमें कहीं 5 है नहीं। फिर से 3 से काटेंगे, अब 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार 3 से कट गया तो 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, अब ऊपर ही संख्या से कटेगा। तो आइए 4 तिहाई 12 और कर देंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और यहाँ 7 है तो एक बचेगा, यहाँ एक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो 3 पचे का हो जाएगा 15, हो गया क्लियर। अब आइए देखिए 3 से कटता है कि नहीं, 3 से काटते हैं, 3 एक में 3 और 3 चौक 12, नहीं कटेगा, क्योंकि आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 यहाँ मान लेते हैं, तो 3 एक में 3 हो जाएगा, यहाँ 4 है ना, तो 1 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, इसलिए नहीं कटेगा। आइए हम 5 से इसको काट के देखते हैं। तो 8 बचे क्या हो जाएगा 40, 8 बचे क्या हो जाएगा 40, और 2 बचा ना 42 है, तो 2 बचा हो गया 25, क्योंकि 2 बचा तो 2 यहीं रह गया, 25 हो गया, तो 5 बचे हो जाएगा 25। आइए फिर से अब इसे 5 से काट कर देखते हैं। 5 एक में क्या हो गया 5, 5 एक में 5 और बचा यहाँ 3, तो 3 आगे हम कर देते हैं तो हो जाएगा 35। तो 5 सत्य क्या होता है 35, 5 सत्य 35। अब देखिए 17 आपको बताए थे, 17 से ही कटता है, 17 एकम में 17। तो आइए इसको लिखेंगे, इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद से बराबर का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद से इस गुणनखंड को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब देखिए 3 आया है कई बार,
तो 3 को हम लिखते हैं और 3 कितने बार आया है, तो 1 और 2, तो 2 लगा दीजिए। गुणे 5 भी आया है, तो 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है। और 17 सिंगल है, तो सिंगल को लिख देना। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। आइए चौथे सवाल पर चलते हैं। ये देखिए आपका चौथा सवाल है। तो इकाई के स्थान पर देखिए 5 है, इसमें है क्या 5? नहीं है, तो 2 से क्लियर वह नहीं कटेगा। और 5 आपको बताए थे अधिकांश 3, 5 और 7 से कटता है, यही से कटता है। 3 से देखते हैं काट कर। 3 एक में 3, 2 बच जाएगा। 5 है तो 2 बचेगा, तो 2 आगे हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 छके 18, फिर 2 बच जाएगा, 20 था तो यहाँ आ जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। 3 छके 18, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा। 25 3 से नहीं कटता है। तो आइए हम 5 से काटते हैं। 5 एक में 5, 0 है तो 0, 0 है तो 0, और 5 एक में 5। आइए अब एक आ गया। अब एक देखिए, अब 5 से कटता है कि नहीं कटता है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 0 है तो 0, और एक बच जाएगा लास्ट में, नहीं कटेगा। आइए 7 से काट के देखते हैं। आइए 7 से काटते हैं, तो 7 एक में हो जाएगा 7, और 10 था तो 3 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। 7 चौको हो जाएगा 28, 30 था तो 2 बच जाएगा, यहाँ हो गया 2, तो ये 21 हो गया, और 7 तरीके हो गया 21। अब आइए देखिए, अब किससे काटते हैं हम, ये 11 से काटेंगे, क्योंकि 7 से नहीं कटेगा। एक बार देख लेते हैं। 7 से 7 दूना 14 या 3 बच जाएगा, क्लियर, नहीं कटेगा। अब आइए हम 11 से काट के देखते हैं। 11 कम में 11, और है 14 थे, 3 बच जाएगा ना, तो 3 यहाँ लिखेंगे तो 33 हो जाएगा। और 11 तिहाई का होता है 33, 11 तिहाई 33। देखिए यहाँ जो लिखते हैं ना, इसी का हम लोग गुणा करते हैं तो इतना आता है, ठीक है। तो आप देखिए 13 आ गया, तो 13 किससे कटता है, आपको कई बार बता दिए कि 13 से ही कटता है। क्योंकि एक बार और सुन लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी संख्याएं जो है 29, 31, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। ये जो करते हैं अपनी ही संख्या से करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लिखते हैं। इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गया, इक्वल टू लगाएंगे और गुणनखंड को लिख लेते हैं। आइए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें देखिए कोई डबल संख्या या 3 संख्या 4 संख्या, यानी एक ही संख्या कई बार आया है, नहीं आया है। तो जब नहीं आया है, पूरा का पूरा संख्या आपका सिंगल है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए 5वां सवाल पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका लास्ट सवाल है, जो इकाई के स्थान पर दिया है 9, इसमें दिया है, नहीं दिया, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, लेकिन आपको दिखा देते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। चलिए 3 यहाँ मान लीजिए लिख दिए हम। 3 दूना हो जाएगा 6, 1 बच गया, यहाँ 14 हो गया। 3 चौक हो जाएगा 12, 2 बचा, यहाँ 22 हो गया। 3 सत्ते हो जाएगा 21, और 1 बचा 19 हो गया। 19 3 से नहीं कटता है। आइए 5 से जिसके लास्ट में 5 रहता है वही कटता है। 7 से काटते हैं। 7 एक में 7, और 7 छके 42, 9 नहीं कटेगा। आइए 11 से काटते हैं। 11 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, देखिए 74 है, तो 11 छके होता है, 11 छके होता है 66। तो यहाँ पर 11 छके 66 हो गया, तो 4 इधर और 4 उधर बच जाएगा। 74 है तो ठीक है, तो हो जाएगा 8, तो यहाँ 82 हो गया। तो 11 सत्ते होता है 77, 82 में से निकालते हैं, तो 77 को 82 में से निकाल देते हैं, तो बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 59। ये क्लियर, नहीं कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार 13 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। आइए वीडियो लंबा हो जा रहा है, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। नहीं तो 5 मिनट में ही सभी सवालों को हम लगा देते, लेकिन आपको समझ नहीं आता। इसलिए अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए 17 से हम काटते हैं। 17 चौको होता है 68, 17 चौको 68, तो यहाँ 17 चौको 68 हो गया। यहाँ पर है 74, कितना है 74, बचेगा कितना 6, कितना बचेगा 6।
तो 6 बचेगा तो यहाँ 6 लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा 62। और 17 तिहाई क्या होता है? 51। 17 तिहाई 51। तो देखिए 62 में से हम 51 को निकालते हैं तो हमारा बचेगा 11। तो ये 11 डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं तो देखिए 119 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 सत्ते होता है 119, 17 सत्ते 119। अब यहाँ पर देख लीजिए 437 आपका आ गया। अब 437 आपका 17 से नहीं कटेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 17 रख दिए हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो 17 रख दिए हैं तो 17 दूना होगा 34, 17 से 51 अधिक हो जाएगा, तो 17 दूना होगा 34 और यहाँ 43 है तो 6 उसमें बचेगा तो 34 और 6 हो जाएगा 40 और 3 इधर, तो 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 97। तो 97 यानी 17 से नहीं कटता है। 19 से काटते हैं, 17 से बड़ा है 19, 19 से काटते हैं तो 19 दूना होता है 38, 19 दूना 38। अब देखिए 38 इसमें से निकल जाएगा 43 में से, तो हमारा बचेगा 5 और 5 यहाँ लिख देंगे तो 19 तिहाई क्या होता है? 57। 19 तिहाई 57। अब 23 आपको बताए थे ना, ये 23 23 से कटता है, किसी संख्या से नहीं कटता है, तो यहाँ पर कट गया, आपका आंसर हो गया। इसलिए लिखिए, इसलिए कितना 7429 के अभाज्य गुणनखंड ठीक ना, गुणनखंड इजकल टू 17 गुणे, इसी को लिखना है 19 गुणे 23। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई संख्या 2 बार 3 बार 4 बार आया है? नहीं आया है, तो जब नहीं आता तो ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? आइए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा।